अंजन पुत्र पड़े चरण में, राम सिया जपते तन में, मंगल भवन प्रभु मंगल हारी, प्रभु सुदर्शन हमारे भी कुछ विशेष अतिथि आए हुए हैं, उनका स्वागत हमारे का थोड़ा सा कार्यक्रम है। फोटो लेके जारी करते हैं। धन्यवाद करता हूँ हनुमान जी, हनुमान जी विजय नहीं है इसमें आने इसमें कह दो। कोई एक वॉलेंटियर या आरती की थाली ले जाए। हनुमान जी वह देखो तो बलवान युवक हाथों में तीखे बाण लिए इस ओर बड़े आते हैं। अनुमान मेरा ये कहता है यह बाली के भेजे हुए हैं। और मेरी मृत्यु का षड्यंत्र रच कर आए हैं। हे पवन पुत्र जल्दी जाओ, कुछ भेष बदलकर मीठी मीठी बातें कर कर कुछ भेद पता लगाओ। जैसी आज्ञा महाराज। मैं अभी साधु का वेश बनाकर जाता हूँ और उनके षड्यंत्र के बारे में पता लगाता हूँ। कठिन मार्ग है यहाँ का, वन है अति गंभीर। आप कौन श्रीमान है? श्यामल और शरीर, ऊंचे पहाड़, काले बयार, निश्चर वानर का डर भगवान। ऐसे बिहड़ गिराने में आगे आप क्यों भगवान?
और यदि आप तपसी कोई या कोई क्षत्रिय बाके हैं या भूले भटके आप यहाँ पहुंचे, जाते कहाँ, कौन ग्राम के हैं, हम भी कुछ इस चक्कर में हैं। अब हम क्या बताएं कहाँ के हैं, जब थे तब थे, लेकिन अब तो ना हम यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। विधाना ने जो लिखा रखा है उसमें वश किसका चलता है। संसार का चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर रत बदलता है। भेष आपका ब्राह्मण का, वे देव तपक ब्रह्मासी है। ऐसे ही हम भी इस वनों में राजा होकर सन्यासी हैं। देता विदेश में शीत प्रथा, अपनाना कोई किसी को है। जो यह आपकी रंगत है, अब ठीक वहां यह भी है। हम आए बैठे महाराजा दशरथ के पुत्र, मैं श्री राम और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। प्रभु, मेरे प्रभु श्री राम, राम राम राम, मेरे प्रभु श्री राम। अंजन पुत्र पड़े चरण में, राम सिया जपते तन में। मंगल भवन प्रभु मंगल शरीर का छोटा है। सुग्रीव यहीं पर रहते हैं, जो हम लोगों के राजा है। जैस राक्षस में सिया अड़े, हम उसका दिया बुझाएंगे। आज्ञा तो प्रभु की होगी, पालन हम करते जाएंगे। बल अपना पूर्ण लगा देंगे, माता का पता लगाने में बलिदान सुभेता कर देंगे। स्वामी का कष्ट मिटाने में जो काम आप करने आए, उसमें हम हाथ बटाएंगे। घर पे दुष्टों से हिम करे, उस फ्रंट पर प्राण लड़ाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु, हमारे राजा सुग्रीव यहीं पर रहते हैं, आइए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। हाँ हाँ हनुमान जी। आइए प्रभु। सुग्रीव जी, यह अयोध्या नरेश प्रभु श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण जी है। प्रणाम, आपका स्वागत है। कहिए यहाँ किस प्रकार आना हुआ?
के आज्ञा अनुसार 14 वर्षों के लिए यहाँ वनों में वनवास काटने आई थी। कभी पंचवटी में हमारी पत्नी जानकी को हर कर ले गया। हम जब उसकी खोज में निकले तो माता सबरी ने हमें आपका पता बताया था और कहा था आप हमारी सहायता करेंगे। प्रभु, कुछ दिन पहले लंका का राजा अपने पुष्पक विमान पर एक स्त्री को ले जा रहा था। वह जोर जोर से मदद के लिए पुकार रही थी। उस स्त्री ने कुछ आभूषण इस पर्वत पर फेंके थे। मैं वही आपको दिखाता हूँ। हाँ हाँ सुग्रीव जी, आप शीघ्र लेकर आइए। हनुमान जी, जी महाराज। शीघ्र वो आभूषण लेकर आइए। जी महाराज। डायलॉग आएगा मैं लीजिए, तुम्हारी आभूषण है। ये तो तुम्हारे कानों के कुंडल है। इनके बिना तो तुम रहती ही नहीं थी। देखो देखो लक्ष्मण, ये सीता की निशानी है। यह कानों के कुंडल देखो, ये तुम्हारे पानी के ही है। हेलो भ्राता जी, मैंने तो चरण निहारे हैं। देखो माता के कान नहीं, मैं तो बिछुए का सेवक हूँ। कुंडल की कुछ पहचान नहीं, पर नाथ शगनिए अच्छा है। करते हैं 3 कमानों में, जल्दी ही दिन में आएगा जब कुंडल होंगे कानों में। इस कुंडल वाली देवी का इस भांति हरण करने वाले अब साफ कर रहना। आते हैं लड़के वाले सतवंती बातें कभी रहे न चाहिए तेरे थे। दक्षिण दिशा को जाने वाले अब जाने पुलिस मारे थे। धन्य हो धर्मता लक्षण, तुम धन्य हो। हद नहीं है मान की और ज्ञान की सीमा नहीं। पास भाभी के रहे पर काम तक देखा नहीं। प्रभु, हम आपका दुख समझते हैं। जिस प्रकार से भी हो सकेगा हम आपकी सहायता करेंगे। सुग्रीव जी, हमने अपने व्यथा तो आपको सुना दी है। अब आप भी कुछ हमको बतलाइए। आप इस प्रकार यहाँ किष्किंधा पर्वत पर क्यों रहते हैं? प्रभु, मैं क्या बतलाऊं? मैं और मेरा भाई बाली दोनों किष्किंधा पर राज किया करते थे, परंतु एक बार एक राक्षस उसने बाली को ललकारा और युद्ध करते करते बाली से 12 वर्ष बीत गए। वह दोनों एक गुफा में चले गए। जब काफी समय
भी जाने पर वह बाहर नहीं आए। तब मैंने गुफा के पास और एक बड़ा पत्थर लगा दिया, गुफा का मुंह बंद कर दिया। जब वहां से एक रक्त की धारा बहकर आई, हम डर के मारे हम वापस अपने राज्य में चले गए और मंत्री जनों के कहने पर मैंने राजपाट संभाल लिया। किंतु कुछ समय बीत जाने पर जब वाली वापस आया और वह मुझ पर बहुत क्रोधित हुआ, उसे लगा कि मैंने राज्य के लालच में गुफा का द्वार बंद कर दिया था। वाली बहुत शक्तिशाली है, जो भी उसके सम्मुख लड़ता है उसका आधा बल वाली में चला जाता है। उसी दिन से मैं किष्किंधा पर्वत पर रह रहा हूं। मातंग ऋषि के श्राप के कारण वाली इस पर्वत पर नहीं आ सकता। वापस आपको बुलवाने में आप जाइए और सुग्रीव को युद्ध के लिए ललकारिए। का वध कर सकता है। ठीक है सुग्रीव जी, मैं आपका संदेह भी दूर कर देता हूं। धन्य है प्रभु। आगे पहुंचे एक पहुंचे महाराज सुग्रीव जी ने देखा कि आगंतुक किस प्रकार किस पर भटक रहे हैं, उनको भय होने लगा कि ऐसा लगे नहीं भाई हमारा हमारा भाई ऐसा ना हो किसी को छोड़ के यहाँ भेज रहा हो। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी आप जाकर के देखिए, आप उन विज्ञान धारा है, आप बड़े प्रकार से पहचान पाएंगे तो रहने वाले किस पल में किस तरह के ऋतु पंद्रह के आसमान घूम रहे हैं। जय श्री राम। हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद उनका परिचय होता है। भाई जी से बीच होते हैं, जो भाई को काल के मुख में डालकर राजभोग का आनंद लेते हैं। जी महाराज, आपके भाई ने भी तो यही किया था। भाई नीचे हो दिनेश भाई। यही तो मेरा भी तात्पर्य है। मेरे भाई सुग्रीव ने बड़ा ही नीच काम किया। जी महाराज, बाहर निकल। युद्ध में लियो। ओ दुश्मनी, बाहर निकल। आज सुग्रीव अपना सारा बदला चुकाएगा। तूने जितना कष्ट दिया है सब मिटाएगा। लो देखो, आज उसे फिर कुछ और छाई है। ज्ञात होता है कि मृत्यु से स्वयं की लड़ाई है। मंत्री जी, यदि अज्ञान है किंतु फिर भी आपका भाई है। भाई उसका दोष क्षमा कर दीजिए। तो क्या तुम मुझे काल बनाना चाहते हो? एक सिंह को शेर से डराना चाहते
तू ठहर, मैं भी आता हूँ। इसमें से हिंदी बंदे का एक्टर देख रहे हैं तेरा मैं करने का झगड़ा ही मिटा देता हूँ। तो जाके बच गए हैं कुछ बच निकल भागा था, अपने छल कपट और घात से आज बचने न पाएगा हरगिज मेरे हाथ से। आप देखो वही स्टेज से नीचे पूरा अभी आज मेरा सारा बड़ा चढ़ा दूंगा और तुझे तेरी लाश को खिला दूंगा। फिर भाग गया, फिर भाग गया कायर, आखिर भाग कर ही अपनी जान बचाई। ओए बच्चे भाई कहाँ भाई भाई अच्छा राजीव साइड हो आखिर वही हुआ, राजा मना कर रहा है उमर उसने मेरा सारा शरीर चूर चूर कर दिया। मैं क्या करूं भाई, तुम दोनों की सूरत एक जैसी है, यह जानना बड़ा ही कठिन है। यह तो सब ठीक है महाराज, चलना देखो परंतु यदि मैं भाग कर नहीं आता तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाते। अच्छा लो, यह मेरी माला पहन लो। आदमी क्या करियो अब ऐसे हटा और जाकर रहा बालू को फिर से युद्ध के लिए उतारो। क्षमा कीजिए महाराज, थोड़ा मेरा साहस टूट रहा है। भाई फोटो खींच के ग्रुप में डाल दीजिए। अब की बार मैं उससे फिर से सामने जाऊंगा तो जीवित ना लौट कर आऊंगा। क्या कहते हो सुग्रीव जी, यदि वह ब्रह्मा और महादेव की शरण में भी जाएगा तो वह राम के पांव से कभी ना बचना पाएगा। आपकी आज्ञा सिर्फ हो। मैं फिर एक बार काल के मुंह में जाता हूँ। हाँ, निश्चित होकर जाओ सुग्रीव जी। रखे बैठ इतनी जल्दी ना कीजिए।
का समाधान कर दीजिए। यदि ऐसा ही होता तो मैं आपको कदापि ना रोकती। इतना तो आप भी समझते हैं लक्ष्मण जी स्टेज से ऐसे देखते कि यदि उन्हें किसी का सहारा ना होता तो वह आपसे लड़कर प्राण क्यों खोता। सुना है कि अयोध्या के 2 राजकुमार किष्किंधा पर्वत पर आए हैं और उन्होंने सुग्रीव के साथ मित्रता का हाथ मिलाया है। क्यों नहीं महाराज, वह दोनों भाई बड़े बलवान और तेजस्वी प्रतीत होते हैं। सुना है उन्होंने अनेकों राक्षसों को मार डाला है। कमेटी वाले सब यहीं बैठा रहेगा। कमेटी वाले सब यहीं बैठा रहेगा। एक्चुअली से खींच जाएगी। एक बार पुनः सोच लीजिए महाराज। किसी फोटो तुमने इस तरह के हमें छोड़कर अपना कर्तव्य नहीं बिचारा है, इसलिए हमने तुम्हें छूकर मारा है। नीति का पालन करने वाले लोग आपने जो धन की रक्षा के लिए अवतार लिया है प्रोग्राम दुनिया के साथ साथ छोटे भाई की स्त्री, पुत्र वधू, बहन और कन्या, इन चारों को जो बाप
दृष्टि से देखता है, उसको मारने में कोई पाप नहीं। ठीक है प्रभु, मैं तो जल्दी मार नहीं था, तो सामने आपने मार लिया होता प्रभु। भाई, जब ब्रह्मा जी ने तुम्हें यह वरदान दिया है तो उसको तोड़ना भी कोई उचित नहीं। नहीं स्वामी, ठीक है महाराज, आपके सामने मेरी चतुराई नहीं चलेगी। अच्छा, एक काम कीजिए, मेरे पुत्र अपनी अंगत को अपने सामने लीजिए प्रभु। आओ और मेरा अंतिम विचार कीजिए प्रभु। ठीक है बाली, अब तुम परलोक चले जाओ।